का काम है। छोटे बच्चे को बहुत ही मतलब कि गृहस्थी काम है। ये बात मुझे समझाया था एक टीचर ने जी। मैं टीचर को बोला कि मेरे बेटे को पढ़ा दो, तो उसने मुझसे 2000 रुपये डिमांड किया। बोला यार नर्सरी एलकेजी के बच्चे को पढ़ाना है और आप इससे इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप 10 दिन कंटिन्यू अपने बेटे को पढ़ाइए नंदी घड़ी देके। अगर 10 दिन आप अपने बेटे को पढ़ा लिए तो मैं जो रुपया दे वो रुपया मैं रख लूंगी। मैं भी टेस्ट में आ गया, पढ़ा लूंगा ना पढ़ा लूंगा। जितने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ तो छोटे बच्चे हैं। 5वें दिन दिमाग खराब हो गया, बच्चे को पीट दिया। उसने कंडीशन लगा कि बच्चे को बिना पीटे आप 10 दिन पढ़ा दो। तब समझ में आया कि नहीं नहीं, छोटे बच्चे को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा बड़ा काम है। उसने छोटे बच्चे को पढ़ा लिया, उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस होगा। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चीजों पे आपने प्रैक्टिस की थी? यस सर। विदाउट किसी तरह क्वेश्चंस? और गुरदीप जी आपके ये मिले हैं मुझे कस्टम फॉर्मेटिंग एग्जांपल मिले हैं, मैंने देखा है। ठीक है, लेकिन कुछ और नया सोचना चाहिए था। चलिए मैं भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हमारी ये सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम कुछ अलग चीजों के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट क्लास में समझाया था आपको आइकन्स के बारे में। हम आइकन से शुरू करते हैं। तो आइकन्स में जैसे कि आप यहाँ से अपने हिसाब से आइकन्स लगा सकते हैं, राइट। बट आइकन्स को एडिट कैसे करोगे, आइकन्स को अपने हिसाब से कैसे रखोगे। एग्जाम्पल एक नेम है और यहाँ पे मान लीजिए स्कोर है। मान लीजिए कि एक कंपनी में आपके ये हुए हैं, इंटरनल एक टेस्ट हुआ है और टेस्ट में ये इनके टेस्ट स्कोर है। अब मुझे मान लीजिए कि जो ग्रेटर देन 60 है उसको पास करना है। ये 40 to 60 वाले को रीटेस्ट देना है, लेस देन 40 वाले को फेल करना है। ओके सर। ग्रेटर देन 60 को पास करना है, 40 to 60 को रीटेस्ट देना है और ग्रेटर देन लेस देन 40 को फेल करना है। अब इसके लिए आप इफ फॉर्मूला और बाकी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे इफ फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता। इफ के फॉर्मूले ना लगाने के पीछे रीजन है, रीजन ये है हमारा कि हम फॉर्मूले फिलहाल मुझे नहीं आते हैं, या हो सकते हैं कि फॉर्मूले आते भी होंगे तो हमें उसके बारे में आइडिया नहीं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम टिक मार्क जो है इस टिक मार्क को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मैं समझ रहा हूँ, इस जो टिक मार्क हमने लगाया है इसमें समझ लीजिए कि जो राइट का निशान है इट मींस पास है, एक्सक्लूसिव मार्क रीटेस्ट है, क्रॉस हमारा फेल। अब लगा तो दिया लेकिन मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे इस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है, हमारे इस कंडीशन से मैच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें? तो आप क्या करें कि एरिया सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल आपको दिख रहा है, इस मैनेज रूल पे चले जाए, इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ हमारे पास जो है कुछ रिजल्ट्स है उसको चेंज करना है।
तो सबसे पहले परसेंटेज को नंबर में करें, क्योंकि हमारा ये नंबर है, परसेंटेज नहीं है, तो इसको नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये हम बोलते हैं 60 से बड़ा एंड 40 के बीच में। तो 40 टू 60 में ए दिखेगा, 60 से ऊपर स्टिक मार्क दिखेगा, और 40 से नीचे जो है ये आपका क्रॉस मार्क दिखेगा। देन ओके, देन अप्लाई, देन ठीक है सर। तो समझने के लिए आप यहाँ पे 3 to 1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इसको यहाँ सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन्स को मैंने अप्लाई किया। अब इसमें 1 2 3 दिख रहा है, थोड़ा सा और लग रहा है 1 2 3 ना दिखे, तो वापस हम मैनेज रूल में जाएंगे, जहां पे किसी भी कंडीशन को चेंज करते हैं, और यहाँ देखिए शो आइकन ओनली हमने लिख दिया, कर दिया, एंड ओके एंड अप्लाई। ठीक है सर। अब इससे एक क्वेश्चन और उठ के आता है कि हमारे पास यहाँ आइकन्स, मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना आइकन दिया हो, रिजल्ट है हमारा, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डेटा बार, तो डेटा बार जनरली हम लगाते हैं ना इस तरह से, मैं चाहता हूँ नहीं नहीं, मेरा डेटा बार इसके साइड वाले कॉलम में यहाँ पे होना चाहिए। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जहां पे रिजल्ट होगा वहीं पे कंडीशन अप्लाई होगा, कहीं और अप्लाई नहीं होगा। क्या करें? इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम इक्वल करके इसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम अपना डेटा बार लगा देते हैं, या आइकन जो है आइकन लगा दीजिए, और फिर मैनेज रूल पे जाए, इसको डबल क्लिक करें, शो बार ओनली पे क्लिक ओके करें। अब यहाँ आप कलर भी चेंज कर सकते हो कि आपका कलर किस तरह से दिखेगा, किस तरह कलर होना चाहिए, तो पूरा यहाँ आपको दिख रहा है। एंड ओके एंड अप्लाई, एंड तो यहाँ पे वैल्यू है बट दिख नहीं रहा है, और हमारा जो चाहिए था वो यहाँ पे अच्छे तरीके से हो गया। ठीक है सर। हेलो, यस सर। जी सर। चलिए, अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के यहाँ पे जो रूल्स है, मोर रूल्स या न्यू रूल्स पे चलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे कि बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो चाहिए आप उसको आप सिलेक्ट करें, अपना नंबर दें, और फॉर्मेट में आए और अपनी फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यहाँ पे कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिन विद, एंड विद सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से डेट ऑकरिंग हो गया, ब्लैंक्स हो गया, नो ब्लैंक्स हो गया। यहाँ पे देखिए एरर, एरर दिखा है, एरर का एक अच्छा खासा यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एरर्स के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है इसमें, और इसके बीच में हम कुछ नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं जो मेरा नंबर है वो शो, जो एरर है वो एरर शो ना हो। तो उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ न्यू रूल्स के यूज फॉर्मेट कंटेंट में यहाँ पे एरर को सिलेक्ट करते हैं, और फॉर्मेट में हमने इसकी बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दिया। अब फोरग्राउंड कलर हमारा व्हाइट है यहाँ पे, तो माफ कीजिएगा, और यहाँ फोरग्राउंड कलर यहाँ ले अपने व्हाइट है, यहाँ हम बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट ले लिया और फोरग्राउंड कलर भी व्हाइट ले लिया। तो बैकग्राउंड व्हाइट और फोरग्राउंड व्हाइट दोनों व्हाइट होगा तो आपका टेक्स्ट दिखेगा ही नहीं कुछ इस तरह से, लेकिन लाइनिंग हट गई।
आप चाहते हैं लाइनिंग नहीं रखना चाहिए तो मैनेज यूज में जाइए, इस पर डबल क्लिक कीजिए और फॉर्मेट में आप फिल में नो फिल कर दीजिए तो लाइनिंग आपकी नहीं आती। ओके, इस तरह की ट्रिक से जो आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फंक्शंस की। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे एमआरपी है। अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर वो 1000 से ऊपर होता है तो पूरी की पूरी रो को कलर कर दे। मैं इसको एक बार नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसको कलर करना है कि, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन। अब यहाँ एक चीज और भी है कि हम कलर कहीं और करना चाहते हैं और कंडीशन कहीं और लगाना चाहते हैं। ठीक है, कलर कहीं और कंडीशन कहीं और लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कलर रखें। अब जहाँ पे फंक्शन की बात होगी हम सिंगल सेल सेलेक्ट करेंगे, पूरा इंटायर रो सेलेक्ट ना करेंगे। सिंगल सेल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहां हमने फॉर्मूला लगाया कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी इज ग्रेटर देन 1000। और जो टू के आएगा, रोल नंबर का आएगा, जो डॉलर है वो हटा देंगे क्योंकि मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से पेंट करूंगा तो हमारा 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए। और फिर इसके ऊपर कोई कलर जो कलर चाहिए वो कलर को हम रख दिया एंड ओके कर दिया। मैं फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ हम पेंट कर दिया। जो भी 1000 से ऊपर था आपके सामने हाईलाइट हो गया, जो नहीं था वो हाईलाइट नहीं। अब और एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि यहाँ अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूं कि कोई भी अकाउंट नंबर टेक्स्ट में लिखे। जैसे यहाँ पे नंबर ठीक है, बट टेक्स्ट लिखेंगे तो हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो किसी सेल में नंबर है या टेक्स्ट है कैसे पता चलता है? उसके लिए हमारे पास इज टेक्स्ट का फॉर्मूला है, इसको सिलेक्ट किए और नीचे की तरफ ड्रैग। ट्रू हुआ, इसको सिलेक्ट किए, न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला देंगे इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया और डॉलर साइन हटा दीजिए। और जो कलर चाहिए वो कलर चूज कर लीजिए, ओके देन ओके, और कलर को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए फॉर्मेट में। अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे तो ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखेंगे हाईलाइट। अगर मैं नंबर ही की बात कर रहा हूं तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर 10 से कम या ज्यादा हो तो हाईलाइट हो जाए, नहीं गलत हो तो इसके लिए लेन का फॉर्मूला है जो कि बताएगा आपको कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यहाँ भी एक छोटी सी दिक्कत होगा कि अगर आपने रूल्स में गए और आपने यहाँ पे लगा दिया कि इक्वल लेन में E2 इज नॉट इक्वल टू 10। अब यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ होगी। छोटी सी गड़बड़ क्या होगी कि आपका ब्लैंक सेल भी हाईलाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक सेल पे जब लेन का फॉर्मूला चलेगा तो वो 0 देगा और 0 भी नॉट इक्वल टू 10 होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन लगाएंगे और जब भी 2 कंडीशन लगाने के लिए एंड और का यूज करते हैं। यहाँ हम एंड यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन रिक्वायर है
हमने बोला E2 इज ग्रेटर देन 0, देखिए ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो दो कंडीशन दिया कि लेन जो है नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन ओके एंड अप्लाई करते ही चेंज कर लूंगा। तो दो फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, इसको एक को डिलीट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ नंबर डालेंगे तो भी हाईलाइट होगा, नंबर पूरा डालेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। अब यहीं पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट दी, मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे मेरा हाईलाइट। तो सैटरडे संडे लाने के लिए हम यहाँ पे यूज फॉर्मूला में यहाँ पे और का फॉर्मूला देंगे, और भी हमने यहाँ पे दे दिया, सॉरी यहाँ सैटरडे संडे में ला देता हूँ टेक्स्ट, या भी अच्छी फॉर्मूला कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। नीचे तक ड्रैग करते हैं, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे हमने इक्वल और लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम एंड नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि K2 इज नॉट K2 इज इक्वल टू सैटरडे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना, सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, सैटरडे संडे दोनों नहीं हो सकता है, इक्वल टू संडे। और यहाँ पे हमने फॉर्मेट प्रिंटर से पेंट कर दिया, ओके एंड ओके, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर। तो इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और हम अरे फ्राइडे को क्यों हाईलाइट कर रहा है? एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। सॉरी, मैंने K2 कर दिया हुआ है, यहाँ पे K1 होना चाहिए। ओके सर, ठीक है, क्लियर है? जी जी जी। अब जो है, अब आपको जितने फॉर्मूले पता है उस हिसाब से मुझे 10 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एग्जांपल बना के अभी भेजिए सर, ठीक है? उसके बाद अभी ऑफिस का टाइम नहीं मिलेगा आपको जी। कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन मेथड कि हाउ कैन प्रोटेक्ट द सीड। और कल फ्राइडे है तो कल क्वेश्चन डे भी है, तो किसी तरह के क्वेश्चन हो तो कल पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके। Okay, thank you, sir.